हेलो एवरीवन। ये थर्ड पार्ट है लूसेंट हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट थर्ड। आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए, हिस्ट्री में जो आज का हमारा वेस्ट बंगाल है वो मुगल साम्राज्य में बहुत संपन्न प्रांत में से एक था, जो आज का वेस्ट बंगाल है। मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता रहा। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरण किया है। इसने इजारेदारी प्रथा स्टार्ट की, कृषकों के लिए लोन का, जो खेती के लिए अग्रिम लोन होता है वो स्टार्ट की। इसमें लोन देना, उस लोन को कहा जाता था तकाबी ऋण, और इसका उत्तराधिकारी था इसका दामाद शुजाउद्दीन। तो हमने पढ़ा जो सबसे संपन्न प्रांत था वो वेस्ट बंगाल था आज का। देन उसके बाद पढ़ा मुर्शीद कुली खां के बारे में, जिसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कर ली। इसने इजारेदारी प्रथा स्टार्ट की। देन उसके बाद इसने किसान के लिए तकाबी ऋण का स्टार्ट किया, जो किसान लोग है उसको प्रोवाइड किया। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद था शुजाउद्दीन। फिर 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सूबेदार अलवर्दी खां वेस्ट बंगाल आज का वहाँ का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना, ये इस फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे मुर्शीद कुली खां जो राजस्व देता था, और ये यहाँ पे है जो इसको राजस्व देना खत्म कर दिया। कौन खत्म किया? अलवर्दी खां ने। उसके बाद इसके शासन काल में आज का वेस्ट बंगाल इतना अच्छा हो गया कि इसे लोग भारत का स्वर्ग भी कहने लगे, अलवर्दी खां के शासनकाल में। और इसका उत्तराधिकारी था सिराजुद्दौला। तो अभी हमने पढ़ा 1740 में गिरिया के युद्ध में अलवर्दी खां नवाब बना सरफराज को मारकर, और इसी के शासनकाल में जो आज का बंगाल है वो इतना समृद्ध हो गया कि उसे भारत का स्वर्ग भी कहा जाने लगा। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी था उसका दामाद सिराजुद्दौला। अब ये चीज़ है, इस दोनों में कॉमन है कि मुर्शीद कुली खां और अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी उसका दामाद ही था, शुजाउद्दीन और सिराजुद्दौला। अब आगे बात करते हैं। 20 जून 1756 को कालकोटरी की त्रासदी नामक घटना हुई, जो ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानी जाती है। इस घटना में क्या हुआ, जो 146 अंग्रेज को एक कालकोठरी में कैद कर दिया गया, और उसके अगले दिन जो जिंदा बचे हुए थे उसके व्यक्ति की संख्या थी 23। एक रात के लिए इन्होंने कालकोठरी में 146 अंग्रेज को कालकोठरी में कैद कर दिया था, और उसके दिन अगले सुबह 23 व्यक्ति बचे हुए थे। ये सब पूरा कारनामा किसने किया था? तो सिराजुद्दौला ने किया था। इसके बाद क्या होता है, 23 जून
1757 को पलासी का युद्ध स्टार्ट होता है। देन उसमें क्या होता है, दो लोगों के बीच ये युद्ध होता है। एक होता है सिराजुद्दौला और सेकंड होता है रॉबर्ट क्लाइव, जो कि अंग्रेजों के सेनापति था। इसमें क्या हुआ कि सिराजुद्दौला है, उसका सेनापति था मीर जाफर। उसके धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला हार जाता है। फिर अंग्रेज के जो सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने क्या किया, मीर जाफर को आगे बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया। फिर क्या होता है, मीर जाफर को अंग्रेज लोग कठपुतली की तरह ट्रीट करते हैं और उसके बाद उसको जो बोलते हैं वो उस मीर जाफर को करना पड़ता है। देन उसके बाद क्या हुआ, जो रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्होंने मीर जाफर को 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को, जो आज का वेस्ट बंगाल है, उसका नवाब घोषित कर दिया गया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। जैसे जैसे आते गए वैसे वैसे अपनी राजधानी चेंज करते गए। फर्स्ट में ढाका हुआ, सेकंड मुर्शिदाबाद, थर्ड मुंगेर। मुंगेर किया है मीर कासिम ने। मीर जाफर का दामाद मीर कासिम अपनी राजधानी मुंगेर कर ली। उसके बाद क्या होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध स्टार्ट होता है अंग्रेज और मीर कासिम के बीच। फर्स्टली युद्ध होता है अंग्रेज और मीर कासिम के बीच, और दूसरी नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच। इस युद्ध में क्या होता है, अंग्रेज जीत जाता है और इसके अंग्रेज के सेनापति थे हेक्टर मुनरो। इसके बाद, इस युद्ध के बाद क्या होता है, फिर से अंग्रेज क्या करते हैं, मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को वहाँ का नवाब घोषित कर देते हैं। फिर 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। तो देखा आपने कैसे अंग्रेज और मीर कासिम के बीच लड़ाई होती है और उसके बाद मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को दोबारा से नवाब घोषित किया जाता है। देन उसके बाद मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है 1765 ईस्वी को, 5 जनवरी 1765 ईस्वी में।